इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस किया, करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। करंट स्केलर होता है, वेक्टर होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके सिलेबस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से कल हमने पढ़ा कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यानी किस वेलोसिटी से जो करंट है फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है जब वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बहना। ड्रिफ्ट मतलब बहना, वेलोसिटी मतलब वो कितनी वेलोसिटी से जो करंट है बहेगा किसी भी कंडक्टर में, यानी किस वेलोसिटी के साथ वो फ्लो होगा एक कंडक्टर में। ठीक है, सपोज क्या है, आपका कोई भी मेटल कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ मेटल कंडक्टर। ये क्या है, एक मेटल कंडक्टर है। अब आपको पता है कोई भी मेटल कंडक्टर होता है उसमें फ्री नंबर ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, यानी फ्री नंबर ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, अब ये आयंस क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने कोई भी इस कंडक्टर को कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया है, यानी हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आयंस है, मान लो इसमें क्या है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये। ठीक है, वो क्या करेंगे, थर्मल वेलोसिटी यानी क्या है, थर्मल स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, यानी थर्मल आयोनिक एमिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कंडक्टर कितने होते हैं, 10 की पावर 29, यानी कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल कंडक्टर में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यानी इनकी जो स्पीड होगी, यानी ये क्या करेंगे, थर्मल स्पीड को गेन करेंगे। तो इनकी स्पीड क्या होगी, इस स्पीड के साथ ये मूव करेंगे 10 रेज़ टू पावर मीटर पर सेकंड, यानी इतनी स्पीड के साथ ये जो मेटल आयंस है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इसको अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रैंडम मोशन होगा। कैसे होगा, हम एक चीज से समझते हैं, जैसे अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, ठीक है, व्हीकल्स आते हैं, कोई इस डायरेक्शन में जाता, कोई इस डायरेक्शन में जाता, वहां पे क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना। अगर ये रूल्स नहीं बने होते, ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, ऐसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इनकी एक रैंडम डायरेक्शन होगी, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ जो वन इलेक्ट्रॉन है यानी वन आयन हम जिसको बोल सकते हैं, उसकी स्पीड मान लिया u1 है। ठीक है, सेकंड क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, u2 है। ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, un। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाय n। ठीक है, ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी इसको हम बोलते हैं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी।
तो यहाँ पे क्या है, हर क्या है, सभी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यहाँ पे अगर इनकी स्पीड ही जीरो हो गई तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक्सेलरेट कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। अब यहाँ पे क्या है, इनकी स्पीड ही क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर इनकी स्पीड जीरो है तो ये मूव ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इनकी स्पीड क्या होगी, जीरो। हेंस नो करंट इज फ्लोइंग through the metal conductor। कब करंट नहीं फ्लो करेगा, जब तक हम इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब तक हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोई भी करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये केस हो गया। सेकंड क्या है, अगर इस कंडक्टर में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किस वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करते हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, ठीक है। वही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे आपका कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब आपको ये पता है जो करंट है कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, ठीक है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लो कर रहा है करंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है पहले फ्री स्टेट में होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोई भी मोशन नहीं होता। ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन के साथ अब होगा, ये क्या है, एक फ्री स्टेट में है, जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी क्या होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, u1। जैसे ही ये मूव करेगा, ये इसका कोलिजन किसका होगा, किसके साथ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर एक्सेलरेट करने के बाद इसने जो एक्सेलरेशन यानी जो वेलोसिटी गेन की थी वो क्या हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की थी, जब कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब कोलिजन होने के बाद ये दोबारा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, फिर इसका दोबारा फिर कोलिजन होगा, यानी ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सेलरेट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है, स्ट्राइक करेगा इसके साथ, यहाँ पे इसकी जब वो ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जो हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, मान लिया जो v1 है वो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। u1 क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, यानी जिस एक्सेलरेशन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करता है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। यहाँ पे टाउ, यहाँ पे हम t को लिखेंगे टाउ। यहाँ पे टाउ क्या होता है बेटा, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम,
between two successive collision, relaxation time between two successive collision। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कोलिजन के साथ स्ट्राइक करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो इनका रिलैक्सेशन टाइम होता है कोलाइड करने का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाउ। तो इन इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, टाउ 1, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, एक वेलोसिटी गेन करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी है, कंप्लीट जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार कोलिजन हो रहा है और बार बार काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करेंगे एक स्मॉल वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या है, जीरो नहीं होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v1 = u1 + a टाउ 1, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, v2 u2 + a टाउ 2, ठीक है। टाउ यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा जब सेकंड कोलिजन होगा। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन होंगे, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vn = un + a टाउ n, ठीक है। नाउ this is equation 1, 2 and 3। अब क्या है, इक्वेशन 1 क्या है कि v1 = u1 + a टाउ 1, v2 = u2 + a टाउ 2, v3 vn = un + a टाउ n, ठीक है। यानी तो इन इक्वेशन से क्या मिलेगा, v1 + v2 + vn, यानी हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। यानी ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और हमें क्या निकालनी है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय n, u1 + u2 + un बाय n प्लस a टाउ 1 + टाउ 2 + टाउ n बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, यानी एवरेज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये इक्वेशन जो हमें स्टार्टिंग में निकाली थी, जो थर्मल स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर मूव करते हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, प्लस a टाउ एवरेज, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। अब हमें ये पता है जब कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लिया ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, ये अगर कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। वो फोर्स क्या होती है, F = QE, ठीक है। यानी वो फोर्स क्या होगी, F = QE। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। F = -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ और फोर्स क्या होती है, F = m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, F/m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, F/m। F क्या है, -E/m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, -E/m। और हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, एवरेज वेलोसिटी आई थी a × टाउ एवरेज,
अब ए की वैल्यू जो आई है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या आ गई, V एवरेज इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाउ एवरेज, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, जो हमने यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की है, यही तो उसकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी जिस वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट कर रहे हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी ये क्या हो जाएगी, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखाता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ एवरेज। तो ये क्या होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर एक कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है एल, मान लिया इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V बाई एल। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ कर सकते हैं, तो V डी क्या हो जाएगा, ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज। V डी क्या हो जाएगा, अगर हमने E की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, V बाई एम एल टाउ एवरेज, क्लियर है। यहाँ पे दो इक्वेशन आई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो जो इक्वेशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons gets drift towards the positive and negative and to positive and when कब होगा एक्सेलरेट, कब एक्सेलरेट होगा, जब नेगेटिव एंड से पॉजिटिव के एंड की तरफ, when we apply एक्सटर्नल फील्ड, जब क्या है हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द एवरेज वेलोसिटी, ये स्मॉल वेलोसिटी होती है, द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons get drift towards the negative and to positive end of the conductor when we apply the external electric field. This is the all about the drift velocity, that is classical theory of electric current, यानी करंट कैसे फ्लो होता है, किस वेलोसिटी के साथ किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड लक, थैंक यू।